कहानी विश्व क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाज की जिसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। पाकिस्तान टीम का वो गेंदबाज जिसकी गेंदबाजी के आगे दिग्गज बल्लेबाजों के पैर कांपते थे। विश्व क्रिकेट के इतिहास में 161.3 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकने वाला जाबाज गेंदबाज, वो खिलाड़ी जिसके करियर को इंजरी ने बर्बाद कर दिया, खिलाड़ी जो बीमारी के चलते बचपन में ठीक से चल भी नहीं पाता था, फिर कैसे बना विश्व का सबसे तेज गेंदबाज। दोस्तों, विश्व क्रिकेट का एक ऐसा देश जहां मानो तेज गेंदबाजों को निखारने और उन्हें योग्य बनाने की फैक्ट्री चलती है। न जाने क्यों इस देश की मिट्टी में ऐसा है कि ज्यादातर बच्चा पेसर्स बनने की निकलता है और विश्व के बड़े से बड़े दिग्गज बल्लेबाजों की नाक में दम कर बैठता है। ये देश पाकिस्तान है जो 1947 में आज़ादी के बाद अलग देश बना। भारत बल्लेबाजों की खदान देखी गई तो वहीं पाकिस्तान में तेज गेंदबाजों की। दोस्तों, दुनिया पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी का इतिहास इमरान खान के नाम से जानती है, लेकिन क्रिकेट के प्रति गहरी परख रखने वाले लोग तेज गेंदबाजों की नींव को फजल महमूद ने रखी थी। इस खिलाड़ी ने सिर्फ 22 टेस्ट मैचों में ही 100 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था। इसके बाद सरफराज नवाज, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस ने इस लेगेसी को आगे बढ़ाया। इस दौरान एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसने 90 के दशक में पाकिस्तानी तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया, और ऐसा उठाया कि वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा तेज गेंदबाज बनकर उभरा। दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश, और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट के एक ऐसे तेज गेंदबाज की जिसके पैदा होने से लेकर खेल के अंतिम पड़ाव तक फेफड़े और घुटने की बीमारी से जूझता रहा। इसके बावजूद उसने इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंक कर वो कारनामा किया जिसे तोड़ने के लिए जन्मों लग जाएंगे। वो खिलाड़ी कोई और नहीं, पाकिस्तान का महान तेज गेंदबाज और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाने वाला खिलाड़ी शोएब अख्तर है। आज हम अपनी इस वीडियो में इसी जाबाज खिलाड़ी की बात करने वाले हैं और बताएंगे कि जन्म के बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि यह कुछ दिन का मेहमान है और जो भी हो गया तो कभी स्पोर्ट्समैन तो नहीं बन पाएगा। शोएब अख्तर का जन्म 13 अगस्त 1975 को पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में हुआ था। इनके पिता का इकबाल अख्तर थे जो अटैक नाम के एक रिफाइनरी फैक्ट्री में वॉचमैन का काम करते थे। इनकी माँ का नाम हमीदा अवान था जो हाउसवाइफ थी। शोएब 5 भाई बहनों में 5वें नंबर पर थे। इनके चौथे नंबर के भाई का नाम भी सभी था, लेकिन कुछ सालों बाद एक गंभीर बीमारी के चलते उनके भाई का इंतकाल हो गया। ऐसा बताते हैं कि शोएब की मां को काफ़ी धक्का पहुंचा था, लेकिन यह नाम उनके दिल और दिमाग में बस चुका था। जिसके बाद शोएब अख्तर पैदा हुए तो उनका नाम भी शोएब रख दिया गया। पैदा होने के बाद शोएब शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर थे। उनकी हड्डियां काफ़ी कमज़ोर थी और उनके पैरों के तलवे चपटे थे, जिसके कारण वह भागने और दौड़ने में असमर्थ थे। करीब 5 सालों तक उन्हें चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस दौरान उनकी मां शोएब डॉक्टर को दिखाने गई, जहां डॉक्टर ने साफ बता दिया था कि आपका बच्चा ठीक से चल नहीं पाएगा और यह कभी स्पोर्ट्समैन तो बन ही नहीं सकता। इसी बीच शोएब को काली खांसी जैसी गंभीर बीमारी भी हो गई, जिसके कारण उनके फेफड़े कमज़ोर होने लगे। पड़ोसी से लेकर रिश्तेदारों तक ने शोएब अख्तर के जीवन की भविष्यवाणी करते हुए यह कह दिया था कि आपका बच्चा ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि दुनिया कुछ भी कह ले, लेकिन एक माँ के लिए बेटा सर्वोपरि होता है। इसके लिए माँ हर चीज़ निछावर कर देती है, और कुछ ऐसा ही शोएब के साथ भी हुआ था। माँ की दुआ और मेहनत रंग लाई और शोएब धीरे धीरे ठीक होने लगे। इसके बाद शोएब का दाखिला एक स्कूल में करा दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जूनियर पब्लिक स्कूल से पूरी की। इसके बाद आगे की शिक्षा के लिए वह असगर विश्वविद्यालय चले गए। कहते हैं गरीबी हर इम्तिहान लेती है और इम्तिहान से निकलने वाला ही योद्धा चमकते हुए हीरे के समान होता है। कुछ ऐसा ही शोएब अख्तर के साथ हुआ। 5 बच्चे और माता पिता को मिलाकर कुल 7 लोगों का परिवार एक छोटे से कमरे में गुजारा करता था। बारिश के दिनों में तो यह समस्या और भी बढ़ जाती थी। शोएब अख्तर के परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी, जिसकी वजह से शोएब गली मोहल्ले में ही दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते थे और अपने सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करते, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करा सकें। लेकिन जैसे तैसे पिता ने शोएब का एडमिशन क्रिकेट एकेडमी में करा दिया और घर से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर से दौड़कर ही एकेडमी जाया करते थे। इधर शोएब एकेडमी जाते हुए एक गन्ने की जूस की दुकान के पास रुक जाते थे और जूस पीने के लिए दुकान वाले से फ्री में देने की रिक्वेस्ट करते। वे जानते थे कि उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते थे। ऐसे में उन्होंने जूस वाले से कहा, मेरे दोस्त बन जाओ, जब मैं स्टार बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें एक अच्छी नई मशीन लाकर दे दूंगा। जिस पर जूस वाले ने झिझक कर पूछा कि क्या तुम सचमुच स्टार बन जाओगे। इस पर शोएब ने जवाब देते हुए कहा कि दोस्त, मेरी आंखों में सपने हैं, मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन जब शोएब स्टार बन गए तो जूस वाले की दुकान पर गए तो वह दुकान ही नहीं था, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी।
इसके बाद उनके घर जाकर नई दुकान बनवा कर दी। शोएब बताते हैं कि जब वह असगर मॉल विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए जाते थे तो उनकी माँ पॉकेट खर्च के लिए सिर्फ 15 रुपये देती थी। दोस्तों, यहाँ पर शोएब अख्तर का एक किस्सा का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। दरअसल यह किस्सा उनके ट्रायल के दिनों का है, जब लाहौर में पाकिस्तान डिवीज़न एयरवेज यानी PIA ने एक ट्रायल कैंप लगाया था। उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की और वह फटाफट लाहौर के लिए निकल गए, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह किसी होटल में रात गुजार सके। इसीलिए उन्होंने फुटपाथ पर कई रात गुजारनी पड़ी। इस दौरान उनकी मदद एक तांगे वाले ने की। उसने शोएब को खाना खिलाया, बल्कि रहने के लिए भी जगह दी। इसके बाद जहाँ ट्रायल होने वाला था उसे तांगे वाले ने स्वयं वहाँ पहुँचाया। ट्रायल के दौरान उनकी रफ्तार भरी गेंदबाजी को देखकर वहां हर कोई आश्चर्यचकित हो गया था। शोएब ने बल्लेबाजों के पैर उखाड़ दिए थे। यही वजह थी कि उनका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो गया। लेकिन इस दौरान सिलेक्शन के बाद उन्हें महीने में सिर्फ 500 रुपये ही मिलते थे और उसमें पूरा गुजारा करना होता था। शोएब ने यह बात अपने घर वालों को बिल्कुल नहीं बताई कि वह 500 से ही पूरा महीना जैसे तैसे गुजार लिया करते थे और उन्होंने 1.5 सालों तक एक चादर और एक तकिए से अपना जीवन व्यतीत किया। लेकिन इस दौरान शोएब अपने खेल पर पूरा ध्यान दे रहे थे और लगातार मेहनत कर रहे थे। उनकी इस मेहनत का ही नतीजा था कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान की नेशनल टीम में आ गए और इस तरह महज 22 साल की उम्र में शोएब अख्तर ने अपना टेस्ट डेब्यू 29 नवंबर 1997 को वेस्टइंडीज के खिलाफ किया। शोएब भले ही युवा थे, लेकिन उनकी गेंदबाजी के आगे वेस्टइंडीज के बल्लेबाज बेबस नजर आ रहे थे। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज लंबे बालों और ऊंची कद काठी वाले युवा गेंदबाज की गेंदबाजी को देखकर हैरान थे। शोएब ने टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुत जल्द वनडे टीम में भी जगह बना ली और ठीक 1 साल बाद 1998 में जिम्बाब्वे के खिलाफ शोएब ने अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया। शोएब का वनडे डेब्यू ठीक ठाक रहा। उन्होंने सिर्फ 2 विकेट हासिल किए थे, लेकिन इसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में शोएब अख्तर ने वह कहर बरपाया जिसके बाद कंगारू पस्त हो गए। शोएब की सनसनाती गेंदों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। इन 2 सालों में शोएब अख्तर ने 8 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 16 विकेट चटकाए थे और अब उनके शानदार प्रदर्शन की चर्चाएं विश्व क्रिकेट में होने लगी थी। इसके बाद साल 1999 जब पाकिस्तान की टीम एशिया टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए भारत दौरे पर आई, कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों का पहली बार सामना दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज रफ्तार के सौदागर शोएब अख्तर से हुआ। इस टेस्ट मैच में शोएब की तूफानी गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। इसी दौरान शोएब अख्तर ने पहले तो राहुल द्रविड़ को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद क्रीज पर आए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को अपनी दूसरी ही गेंद पर उन्होंने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। दोस्तों, शोएब अख्तर के लिए सचिन का विकेट इसीलिए खास था क्योंकि सचिन तेंदुलकर उस समय दुनिया के महान और क्रिकेट के भगवान बन चुके थे। दुनिया के हर एक क्रिकेट प्रेमी के जुबान पर सिर्फ सचिन सचिन का ही नाम हुआ करता था। इस टेस्ट चैंपियनशिप में शोएब अख्तर ने कुल 8 विकेट चटकाए थे और पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद शोएब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने खेल को निखारते चले गए। शोएब अख्तर जिस रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, उसी समय भारतीय टीम के कोच रहे जॉन राइट ने यह कह दिया था कि यह लड़का निश्चित तौर पर क्रिकेट की दुनिया में गेंदबाजों की बेताज बादशाह बनेगा और ऐसा ही हुआ। शोएब अब पूरी तरह से क्रिकेट के लिए परिपक्व हो चुके थे और उनकी गेंदबाजी की धार में भी और पहनापन आता जा रहा था। उनकी यॉर्कर और बाउंसर का किसी बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। साल 1999 के विश्व कप में पाकिस्तान जब फाइनल में पहुंचा था तो शोएब अख्तर ने अच्छी खासी भूमिका निभाई थी, लेकिन इस विश्व कप के फाइनल में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन शोएब अख्तर का प्रदर्शन ठीक था। उन्होंने विश्व कप के 10 मैचों में 16 विकेट झटके थे। इस दौरान साल 2002 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें पाकिस्तान की टीम में चुना गया, जहां उन्होंने शानदार प्रदर्शन का मुजाहरा पेश किया क्योंकि शोएब अख्तर अब अपने पीक पर सवार थे और यहां से वह पाकिस्तान की गेंदबाजी को लीड कर रहे थे। इसके बाद साल 2003 का विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में होने वाला था, जहां शोएब अख्तर की रफ्तार और धारदार गेंदबाजी के चलते पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने उन्हें टीम में शामिल कर लिया। लेकिन पूरे विश्व कप में पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा था। यह टीम फाइनल में जगह नहीं बना सकी। शोएब ने इस विश्व कप में 11 विकेट अपने नाम किए थे। विश्व कप की हार से बौखलाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूनिस खान और यूसुफ यहाना जैसे दिग्गजों के साथ शोएब अख्तर को भी टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन विश्व कप के एक लीग स्टेज मैच में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 161.3 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकी थी, जो आज भी विश्व रिकॉर्ड है। इसके बाद साल 2004 में भारत के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए शोएब अख्तर को टीम में शामिल किया गया, लेकिन भारत के हाथों पाकिस्तान को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद शोएब ने चोट का हवाला देते हुए खुद को टीम से अलग कर लिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शोएब अख्तर जिस समय गेंदबाजी करने के लिए आते थे तो बड़े से बड़े बल्लेबाज के पैर कांपने लगते थे। उन्होंने दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा, सनत जयसूर्या, मैथ्यू हेडन और रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गज बल्लेबाजों के पैर उखाड़ दिए थे।
इसके बाद साल 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के दौरान शोएब अख्तर का रौद्र रूप देखने को मिला। शोएब ने पूरी सीरीज में 17 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था। लेकिन इसी बीच साल 2006 में डोपिंग मामले में शोएब अख्तर को दोषी पाया गया, जिसके बाद उन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। जहां लंबे समय बाद 29 अक्टूबर 2008 को उनका प्रतिबंध खत्म हुआ और अख्तर ने प्रतिबंध के बाद क्रिकेट में वापसी की और बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान के लाहौर में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के 5वें और निर्णायक मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 43 रन देकर 4 विकेट लिए। उनके इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए साल 2007-08 में भारत दौरे के लिए पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया, जहां उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। साल 2007 पाकिस्तान और शोएब अख्तर के लिए कुछ खास साल नहीं बीता। साल 2007 के वनडे विश्व कप में शोएब अख्तर को टीम में जगह नहीं मिली और ना ही T20 के विश्व कप में उन्हें जगह मिल पाई, क्योंकि वो प्रतिबंध झेल रहे थे। इस दौरान शोएब अख्तर का करियर अंतिम पड़ाव में पहुंच गया था, लेकिन शोएब अख्तर की गेंद में धार अभी भी बाकी थी। इसी दौरान भारत में 2 फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ, IPL और ICL। यहाँ दोनों फ्रेंचाइजी में खेलने के लिए शोएब अख्तर को ऑफर भी मिला, लेकिन ICL के साथ विवाद यह था कि कई क्रिकेट बोर्ड इसका विरोध कर रहे थे। ICC और BCCI ने इसे एक बागी लीग करार दिया था। ICC ने साफ कहा था कि जिस लीग में खेलेगा उसे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का अवसर नहीं मिलेगा। इसके बाद शोएब ने अपने IPL खेलने का फैसला किया और IPL के पहले सीजन में वह कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े, जो उन्होंने दिल्ली के खिलाफ हुआ अपने डेब्यू मैच में सनसनी फैला दी। उन्होंने दिल्ली के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई और महज 11 रन देकर 4 विकेट झटके। यह सब के सब उनके शानदार प्रदर्शन का ही नतीजा था कि यह मैच कोलकाता नाइट राइडर्स जीत गया। दोस्तों, शोएब अख्तर अपने करियर के अंतिम पड़ाव में इंजरी से जूझते नजर आए। खासकर वो अपने घुटनों को लेकर काफ़ी परेशान होते रहे। जो बात बचपन में डॉक्टर ने कही थी, आखिर वह उम्र के इस पड़ाव में शोएब अख्तर के लिए परेशानी का कारण बन ही रही थी। हैरानी तो तब होती थी जब दर्द के बावजूद शोएब अख्तर इंजेक्शन लेकर बीच मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो जाते थे। इंजरी की वजह से शोएब अख्तर कई सीरीज में नहीं खेल पाए, जिसकी वजह से टीम की गेंदबाजी कमज़ोर नजर आने लगी थी। साल 2011 के विश्व कप में उन्हें नहीं चुने जाने पर वो हैरान और निराश थे, जिसके चलते उन्होंने क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और इस तरह विश्व के सबसे तेज गेंदबाज के करियर का अंत हो गया। दोस्तों, शोएब अख्तर एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनका विवादों से भी गहरा नाता रहा है। दोस्तों, अब नजर डालते हैं शोएब अख्तर के क्रिकेट करियर पर। शोएब ने 46 टेस्ट मैचों में 25 की औसत से 178 विकेट हासिल किए हैं। वहीं वनडे क्रिकेट के 163 मैचों में 247 विकेट अपने नाम किए हैं। इसके अलावा 15 T20 मैचों में सिर्फ 19 विकेट ही ले पाए हैं। शोएब ने IPL के 3 मैचों में सिर्फ 5 विकेट लिए हैं। दोस्तों, इनके घरेलू क्रिकेट करियर की बात करें तो 133 फर्स्ट क्लास मैचों में 467 विकेट और लिस्ट ए के 221 मैचों में 338 विकेट इनके नाम दर्ज हैं। दोस्तों, इस महान गेंदबाज को अगर इंजरी ने परेशान ना किया होता तो ये गेंदबाज रिकॉर्डों की झड़ी लगा देता। दोस्तों, आपको शोएब अख्तर का क्रिकेट करियर कैसा लगा, आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।